नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मार्च 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी ग्रुप से रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे लास्ट एक महीने पे खास करके आई डोंट नो आप लोग कितना नोटिस किया, बट अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स में बहुत ही बढ़िया रिकवर हो चुका है। चाहे हम बात करें अदानी ग्रीन की, अदानी पावर की, अदानी एनर्जी की या अदानी एंटरप्राइज की। जैसे कि आप देख सकते हो अदानी ग्रीन की शेयर लास्ट एक महीने पे 22.42% की रिकवर कर चुका। लास्ट 5 दिन की बात करें, शेयर काइंड ऑफ फ्लैट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला शेयर्स में, बिकॉज आगे है 1000 की लेवल। फिलहाल जो न्यूज आया है वो कहीं ना कहीं शेयर को आगे ऊपर पुश कर सकता है। न्यूज आप देख सकते हो, अदानी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी, जो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, स्टार्ट 37.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात कवदा। तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है कवदा, वहां पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। रिसेंटली एक और बड़ी अपडेट आया, न्यूज की हेडलाइन आपके सामने, अदानी ग्रीन एनर्जी सिक्योर 400 कितना 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम यूपीपीसीएल की तरफ से दोस्तों ये ऑर्डर कंपनी को मिला। तो आशा रखता हूं कि देखिए बाजार की सेंटीमेंट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सेक्टर वाइज या ग्रुप वाइज सेंटीमेंट अगर ठीक ठाक रहा, तो आगे देखिए शेयर में एक अच्छा मोमेंटम बच सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्डल है अदानी ग्रीन के लिए वह 1000 रुपीज की लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होने के साथ साथ एक ऐसा लेवल जहां पे इसके पहले मल्टीपल टाइम शेयर को बहुत अच्छे सपोर्ट दिया था। अब क्योंकि इसको ब्रेक करके हमने देखा दिसंबर जनवरी के महीने पे नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे बन रहा है एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट। तो हो जाता है ना, एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है वहां पे हर्डल बन जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बन जाता है। सेम चीज यहाँ पे देखने को मिला। तो मोस्ट प्रोबेबली 1000 की लेवल अगर ब्रेक करके शेयर ऊपर चला गया तो उस केस में 1400 1500 के आसपास एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट डे नजर रखना। वन ऑफ द वाइटल शेयर है मंगलवार के लिए। अच्छा, अदानी ग्रीन के बाद हम बात करेंगे ओहो एनएचपीसी। बट बैड लक क्या कहें, मतलब लास्ट डे आप समझ सकते हो शेयर लगभग 9:55 पे अपने इंटरडे हाई को टच किया था, ऑलमोस्ट 87 रुपीज पे। तब शेयर में लगभग 6 से 7% की मूवमेंट हो चुका था। मतलब बैड लक कितना बैड हो सकता है कि 6% ऊपर पहुंचने के बाद शेयर क्लोजिंग दिया सिर्फ 1% ऊपर, मतलब लगभग 5 से 6% ऑलरेडी गिरावट हो भी चुका था। उसके बाद ऊपर जाने के बाद लगभग वही 5% के आसपास गिरावट हो गया और क्लोजिंग दिया 82.20 रुपीज पे। बाय द वे न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। पहले न्यूज क्या है, एक बहुत बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए, नाम आपने सुना होगा। सीएलएसए ने कहा कि देखिए एनएचपीसी की शेयर को ना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सर कहाँ पे होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो सीएलएसए ने कहा होना चाहिए बहुत ऊपर। कितना ऊपर? 44% ऊपर। और साथ में एक बढ़िया रेटिंग भी दे दिया। क्या रेटिंग दिया पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके पहले मतलब ज्यादा पुराने बात है ही नहीं, मतलब इन लोगों को इतना जल्दी माइंड कैसे चेंज हो जाता है आई डोंट नो। फरवरी 2025 में आप देख सकते हो सीएलएस की तरफ से रेटिंग आया था आउट परफॉर्म। स्टिल एक अच्छी रेटिंग था, उस टाइम पे भी अच्छी रेटिंग दिया था आउट परफॉर्म का। रिसेंटली देखिए हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया, जो कि उससे बेटर ठीक है। एक तो इतना अच्छा रेटिंग में अपग्रेड किया, उसके साथ साथ टारगेट प्राइस दिया लगभग 44% ऊपर, 117 रुपए पे। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि क्या शेयर पहुंच पाएगा 117 पे? अगर मेरे ओपिनियन है तो मैं कहूंगा इमीडिएट थोड़ा टफ है, बट हाँ फ्यूचर में जा सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम किया जेन्युइनली जा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ नेक्स्ट डे इसका ही एक प्रॉपर इम्पैक्ट पॉजिटिव आपको दिखाई दे सकता है अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो। अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो, बिकॉज लास्ट डे वही हुआ ना। शुरू में देखिए मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद निफ्टी 50 जो है थोड़ा नीचे की क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे, बीएससी सेंसेक्स थोड़ा नीचे नीचे, बाकी सेक्टर भी हमने देखा थोड़ा नीचे नीचे क्लोजिंग दिया। और एनएचपीसी की शेयर बेचारा ऊपर निकल गया था, फिर से वापस आना पड़ा बिकॉज सेक्टर वाइज खराब चल रहा था। अब एनएचपीसी के लिए मैं कहूंगा मेनली यहाँ पे जो लेवल है 85 के आसपास, ये बहुत अहम लेवल है। अहम लेवल किस लिए है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज लास्ट 6 महीने की चार्ट पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, शेयर इसके पहले भी बहुत बार निकलने की कोशिश किया था। दिसंबर के महीने पे आप देखिए 86 के आसपास पहुंच गया, रेजिस्टेंस मिला, एकदम गिर गया, है ना। इवन इसके पहले भी आप देखिए नवंबर के महीने पे ये देखिए 84 85 पे चल गया था। तो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट तब भी मिला था, आज भी। मतलब लगातार आप देख सकते हो शेयर जब इस लेवल को तोड़ के नीचे आया था अक्टूबर के बाद, यहीं पे बार बार क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है बैक टू बैक।
लगभग 5 से 6 महीना भी होने जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट डे के लिए मैं कहूँगा बहुत ही वाइटल कंपनी, इसके ऊपर नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ओहो, मतलब डिक्सॉन तो एक के बाद एक धमाका कर रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब शेयर प्राइस भले ही देखिए लास्ट डे पे क्लोजिंग दिया 2.5% नीचे, 5 दिन पे भी 7.5% नीचे, एक महीने पे ऐसा कोई रिकवरी नहीं। बट आप इस न्यूज़ को कैसे इनकार कर सकते हो, कंपनी ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। देखिए अभी तक जो खबर मिलता था कि कोई फलाना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया, अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा, कोई ABCD लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया, भारत में वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। अभी दोस्तों कंपनी घुसने जा रहा है एक और नया जोन पे, बहुत बड़ा जोन, कैमरा सेक्टर, कैमरा, ठीक है, डिस्प्ले मॉड्यूल, ये देखिए, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग अंडर कंपोनेंट ऑफ PLI स्कीम। और मैं कहूँगा मेरे नॉलेज के बेस पे कि ये जो PLI स्कीम्स है ना, ये वन ऑफ द गेम चेंजिंग स्कीम है भारत के लिए, वन ऑफ द गेम चेंजिंग स्कीम। जी हाँ, जिसके चलते चाइना से बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्री हमने देखा चाइना को छोड़ के इंडिया में आया है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब कंपनी आ चुका है, बट हाँ अगर कुछ परसेंट भी आया ना, ये स्कीम्स के लिए मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्सॉन ने ये एक्चुअली डिसाइड किया कि टोटल 400 करोड़ के आसपास निवेश करेगा, पर्टिकुलर 2 फेज में। और यहाँ पे मेनली जो टारगेट मार्केट रहेगा, मतलब जो टारगेटेड मार्केट रहेगा, वो रहेगा कैमरा, डिस्प्ले मॉड्यूल एंड जो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इस स्कीम्स के तहत। तो डिक्सॉन जैसी कंपनी को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आशा रखता हूँ कि देखिए अगर सेक्टर वाइज एंड बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक साथ मिल गया तो आगे शेयर में एक ठीक ठाक मूवमेंट हो सकता है। बट दिक्कत ये है कि शेयर बीच बीच में हमने देखा लास्ट एक महीने की चार्ट पैटर्न ऊपर जाने की कोशिश किया था, बट हर बार आप देखिए यहाँ पे रोक के गया, यहाँ पे रोक गया। मतलब वही लेवल्स की अगर हम बात करें 14,000 के आसपास से लेके 14,500, ये सबसे क्रूशियल लेवल साबित हुआ लास्ट एक महीने पे, ठीक है। तो इसको नजर रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट शेयर दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट पे, अशोक लेलैंड लिमिटेड। अशोक लेलैंड की शेयर में सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि देखिए लास्ट एक महीने पे बहुत बार शेयर में करेक्शन हुआ, बहुत बार शेयर में तेजी भी हुआ, बट शेयर जो है 200 के ऊपर फुल्ली होल्ड करके रखा अपने आप को। और रिसेंटली देखिए मिला है एक बढ़िया ऑर्डर, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 700 करोड़ की ऑर्डर मिला। अच्छा, बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है, अशोक लेलैंड जो है ना, नॉर्मल जो कमर्शियल व्हीकल्स, चाहे वो बस हो सकता है, लॉरी हो सकता है, ट्रक हो सकता है, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्पेशल व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चर करता है जो कि भारत की सेना यूज करती है, भारत की सेना यूज करते हैं। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल कमर्शियल व्हीकल्स और ये जो सेना के लिए जो कमर्शियल व्हीकल्स होता है ना, उनमें बहुत अंतर होता है बहुत सारे चीज़ों में। जैसे कि ये जो टायर आपको दिख रहा है, ये और ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि सेना के लिए, मतलब सेना जिस जगह पे चलता है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है, कभी कभी रास्ता इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और बहुत स्ट्रांग होता है। इसकी जो नीचे ये जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना, कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, ये और ऊपर रहता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो व्हीकल्स हैं इसके ऊपर एक्चुअली कंपनी को मिला है। ये देखिए, हिंदुजा ग्रुप अशोक लेलैंड ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट इट्स डिफेंस, ये एक्चुअली बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट है, कंपनी को मिला है। ये देखिए, मल्टीपल ऑर्डर वर्थ 700 करोड़। द कंपनी फर्दर सेड द व्हीकल्स अंडर द ऑर्डर विल बी यूज्ड फॉर ट्रूप, किस पर्पस, ट्रूप्स को ट्रांसपोर्टेशन, ट्रूप मतलब भारत की सेना को, भारत की सेना को ट्रूप को ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया एंड अदर स्पेशलाइज्ड मोबिलिटी रिक्वायरमेंट अंडर द क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS प्रोग्राम के तहत, ठीक है, ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो आई थिंक कि देखा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो शेयर में भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। बट शेयर बीच में हमने देखा था निकल गया था, बट वही 220 के आसपास, वही 215 220 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला बैक टू बैक, आप देख सकते हो एक महीने पे। तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर लिया तो आशा रखता हूँ कि शेयर बहुत जल्दी आपके 250 तक भी पहुंच सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देर बाद किसकी फटाफट करके रख दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है डिफेंस सेक्टर की शानदार कंपनी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि लास्ट एक महीने पे रिमार्केबल रिकवर किया 41% के आसपास, 41% की रिकवरी। और लास्ट डे की बात करें शेयर में, देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था, बट लास्ट डे कंपनी को मिल गया एक बढ़िया ऑर्डर। कहां से मिला, सेम डिफेंस सेक्टर से मिला,
है तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी। जेन टेक्नोलॉजी शेयर रैली 4% आफ्टर सिक्योरिंग 152 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिला, जो कि अपने आप पे बहुत ही बढ़िया ऑर्डर। इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ऑर्डर कंपनी को मिला है, देखिए 152 करोड़ की फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर फॉर 1 पॉइंट सॉरी L70 गन, फॉर द L70 गन के लिए, ठीक है। ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो शेयर एक्चुअली बहुत गिर चुका था, नो डाउट। शेयर जो 40% की रिकवरी दिख रहा है ना, उसके पहले गिरावट भी तो उतना ही हुआ है। ये भी तो आप देखिए, शेयर चल गया था 2,500 पे, 2,500 से गिरते गिरते मतलब जस्ट इमेजिन, शेयर जो है इतना बढ़िया कंपनी 65-70% की गिरावट हो चुका था, अगर हम ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करें बस कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। तो काफी वाइटल कंपनी, इसके ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट शेयर दोस्तों, एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। देखिए कंपनी हो सकते बहुत बड़े कंपनी नहीं है, बट रिसेंटली शेयर में काफी गिरावट भी हुआ था, आप देख सकते हो लास्ट 6 महीने, बट अभी धीरे धीरे इसमें रिकवरी का जो प्रोसेस है मार्केट के साथ साथ देखने को मिला। तो न्यूज कुछ ऐसा है, एचबीएल इंजीनियरिंग रिसीव एलओए एग्रीमेंट साइन किया दोस्तों फॉर ऑर्डर वर्थ 499.68 करोड़। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ के आसपास कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिला। ये देखिए इस ऑर्डर के बारे में डिटेल में आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। मेनली जो रेलवे के ऊपर कंपनी अक्सर ऑर्डर मिलता है कंपनी को, कवच सिस्टम है जो कि आज की डेट में पूरे पैन इंडिया में इंस्टॉल करने का प्रोसेस चल रहा है। तो उसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए इसको भी नजर रखिए, बहुत वाइटल कंपनी है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी मैं आपको कहूंगा, पेस्ट्रिज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड। ऑब्वियसली ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 50,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है। रिसेंटली देखिए शेयर में थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी देखने को मिला। तो पेस्ट्रिज ने लास्ट नाइट मतलब आपके सैटरडे के दिन क्या कहा, ये देखिए, प्रेस्टिज स्टेट टू इन्वेस्ट 1,625 करोड़ इन हॉस्पिटैलिटी भाया राइट इशू दोस्तों घोषित किया। क्या घोषित किया? राइट्स इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जो अपना सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो जिस पर्पस ये जो शेयर है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसको भी नजर रखिए। ओके, सो दोस्तों जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। और कोई आपका डाउट्स एंड कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। बाकी दोस्तों जाते जाते एक और बात मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे जिन भी कंपनी की शेयर्स को लेके हम लोग डिस्कशन अभी तक किए हैं, वो बिल्कुल ही मेरी तरफ से कोई बाइंग, होल्डिंग, सेलिंग करने का रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है। नॉर्मली न्यूज़ आया आपके साथ में शेयर किया, तो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को एक न्यूज़ पर्पस एंड स्टडी पर्पस ही देखना। ओके, तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।